अखिलेश यादव से आपकी आखिरी मुलाकात कब की है? वो चुनाव का ही दौर, यूपी का चुनाव चल रहा था। उसके बाद मैं उनको वहाँ ले गया, यादव कभी ना जाएं और ये इंटरव्यू सुन के चले जाएं। और मैंने ये भी कहा कि जयंत चौधरी जी को भी साथ लेके चले जाएं। आप ये चाहेंगे कि कभी दोबारा साथ में आए? किसी के सहारे की क्यों इंतजार करना? गिला तो नहीं आपको अखिलेश कोई से? गिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हैं। हाँ इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बात और बता दें, अखिलेश यादव से आपकी आखिरी मुलाकात कब की है? वो चुनाव का ही दौर था, उसके बाद अभी हुई पार्लियामेंट में। अभी हुई है मुलाकात आपकी? अभी जब वन नेशन वन इलेक्शन का वो आया, उसके आसपास वो आए थे हाउस में, उसी दिन मुलाकात हुई। तो वो कैजुअल मुलाकात या कुछ बातें भी हुई? नॉर्मल अभी हो जाती है, जब हाउस में होता है तो मिल जाते हैं, पूछ लेते हैं एक दूसरे से कैसे हैं, सब ठीक है परिवार में, इतनी बातचीत सभी से हो जाती है। जो विपक्ष में उनसे इसलिए हो जाती है, हम एक ही गेट से निकलते हैं और 2-3 गेट एक ही उसके हैं, तो उधर ही घूमते हैं, सब मिल जाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी मिल जाते हैं। तो क्या कुछ अखिलेश जी ने कुछ कहा आगे के लिए आपको? 2027 से चुनाव है। नहीं, पॉलिटिकल कोई उस तरह की बात नहीं हुई अलायंस। आप ये चाहेंगे कि कभी दोबारा साथ में आए? अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें। किसी के सहारे की क्यों इंतजार करना? अपनी मेहनत से, एजेंडे से, पॉलिसी लाके और जनता के बीच जाके जनता का मत हासिल करेंगे। कोई गिला तो नहीं आपको अखिलेश कोई गिला। और मैं धन्यवाद करता हूं उनका, अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हैं। हाँ इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चलना सिखाया। अगर वो कहीं मैं उस अलायंस का हिस्सा होता, ये सीट जीत जाता नगीना वाले चुनाव में, हाँ, तो उनको तो हमसे 542 सीटों फायदा होता। इस मूवमेंट की वजह से बीमार में आजाद समाज पार्टी की हमें एक सीट पर फायदा होता, क्योंकि हम एक ही सीट लड़ रहे थे उस समय। लेकिन वो सारी जिंदगी ये कहते रहते उस अलायंस के लोग कि भाई हमने चंद्रशेखर को एमपी बनाया। आज मुझे गर्व है नगीना के लोगों पे और ब्रांड भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों पे कि उन्होंने मुझे अपनी मेहनत से इज्जत दी है और मैं इस कर्ज को जीवन भर चुकाऊंगा। और जिन लोगों ने एक एक पैसा जुटा के, ओहो आप नहीं जान पाएंगे और मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं जाता था लोगों के बीच में, इतने मिशनरी लोग हैं बिजनौर के, है तो देश भर में। एक किस्सा मेरे याद है, एक बुजुर्ग टोपी पहनी हुई थी उन्होंने, कुर्ता उनका कई जगह से फटा हुआ था, धोती कई जगह फटी हुई थी, टोपी जेब में से निकाली, पहनी नहीं थी जेब से निकाली, उस टोपी के कई हिस्से थे, वो बंद थी टोपी, फोल्ड हुई थी, उसमें से उन्होंने उसको मैं देखता रहा उनकी तरफ, वो आके मेरे सामने खड़े हुए, 6-7 उसकी तय हटाई, फिर उसमें से एक 100 का नोट निकाला और मुझे दिया। मैं अपनी भावुकता को नहीं रोक पाया जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा कि जीत जाओ, जीतोगे तुम, मुझे भरोसा है। मुझे उनके गांव का नाम भी याद है, वो मुकरपुरी के थे। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत लोग